क्या आप उन ट्रेडर्स में से हैं जो सारे रूल्स को फॉलो करते हुए भी अ लॉट ऑफ टाइम्स लॉस में एंड अप होते हैं? आपका ट्रेड जनरली लॉस में एंड अप होता है? अगर हां, तो ये रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए, स्पेशली स्कैल्पिंग की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। स्कैल्पिंग में अगर आप ये वाले सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को इंप्रूव करने में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, ट्रेडिंग साइंस और आर्ट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ना तो आप सिर्फ नंबर्स पे फोकस कर सकते हैं और ना ही बिना नंबर्स पे फोकस किए पैसा बना सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों चीजों की कुछ एक खास क्वांटिटी में आपको रिक्वायरमेंट रहेगी और फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। एक होते हैं एक बहुत ही खास टाइप के ट्रेडर who are called the scalpers। स्कैल्पिंग एक और ज्यादा ट्रिकी आर्ट फॉर्म है, एज इन आप बहुत ही माइन्यूटली छोटे छोटे ट्रेड्स को पकड़ रहे हैं, एंड दैट टू विद अ ह्यूज क्वांटिटी। और जहां पर क्वांटिटी बड़ी होती है वहां पर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप गलत ना हो। आई एम वेरी श्योर आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि ये इंडिकेटर्स यूज करके या ये प्राइस एक्शन यूज करके आप स्कैल्पिंग में पैसा बना सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर द काइंड ऑफ लव दैट यू हैव शोन टू आवर वीडियोस, आई एम वेरी श्योर आपको उससे बेनिफिट हो रहा होगा और आप उन स्ट्रेटजीज को अच्छे से यूज भी कर पा रहे हैं। बट दोस्तों, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस अराउंड अस। हम यहां पर सिर्फ चार्ट्स के बारे में बात करके पैसा नहीं बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट के अराउंड हो, कुछ कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, जो प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आसपास और बहुत सारे रूल्स हमारे होते हैं, हमारे इमोशंस के अराउंड, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अराउंड, जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही खास वीडियो है। इस वीडियो की सबसे ज्यादा रेलेवेंस होगी जब आपने हमारी बहुत सारी स्कैल्पिंग की वीडियोस देखी हैं और उसके साथ साथ आप उन रूल्स को ऐड कर लीजिए, इन थॉट्स को ऐड कर लीजिए जो यहां पर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। You can definitely become a very very successful trader. Rather, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था। क्या आप उन ट्रेडर्स में से हैं जो सारे रूल्स को फॉलो करते हुए भी a lot of times लॉस में एंड अप होते हैं? आपका ट्रेड जनरली लॉस में एंड अप होता है? अगर हां, तो ये रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए, स्पेशली स्कैल्पिंग की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। स्कैल्पिंग में अगर आप ये वाले सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को इंप्रूव करने में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एज अ स्कैल्पर, मैं जब जब भी स्कैल्पिंग करता हूं, आई ऑलवेज मेक श्योर टू फॉलो दीज रूल्स, एंड दीज 5 रूल्स अगर आप इनको मास्टर कर लेते हैं, अगर आप इनको हमेशा फॉलो करते हैं, तो ये 5 रूल्स ऐसे हैं जो आपको एक सारी स्ट्रेटजीज और अदर आई वुड से किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बना सकते हैं। क्या है ये 5 रूल्स? आइए डिस्कस करते हैं। पहला रूल, never ever as a scalper, never ever trade in a product which is likely to turn illiquid. Always trade in liquid products. वैसे ये बात ट्रू है सारे स्कैल्पर्स के लिए, सारे स्विंग ट्रेडर्स के लिए, एंड ऑल्सो फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर, स्पेशली जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ये बात स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी ऐसे प्रोडक्ट में ट्रेड मत कीजिए जो इलिक्विड हो सकता है। ये इलिक्विडिटी क्या होती है और हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक गोल्डन रूल दे रहा हूं इलिक्विडिटी पता करने के लिए कि ये स्टॉक लिक्विड है या इलिक्विड है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं, और ये रूल स्पेशली ट्रू है डेरिवेटिव मार्केट और ऑप्शंस वाले स्टॉक्स के लिए। दोस्तों, क्या है ये रूल? एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। लेट अस से एक स्टॉक है एबीसी। एबीसी में एक बिड है और एक आस्क है। ये पूरी की पूरी आपकी ऑर्डर बुक है। तो यहां पर बिड्स दे रखी है, यहां पर आस्क दे रखी है। आस्क हमेशा बिड से ज्यादा रहता है, करेक्ट? आस्क में से बिड को माइनस कीजिए। फॉर एग्जांपल, आस्क इज 101 एंड बिड इज 100। लेकिन ये बिड और आस्क लगाना किस पे है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक एबीसी, पीडीलाइट, एमजीएल, किसी भी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, इस स्टॉक की ऑप्शन चेन को खोलिए। एट द मनी से 1-2 स्ट्राइक्स इन द मनी और 1-2 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी की कॉल्स और पुट्स में इनके बिड और आस्क का गैप निकालिए। फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू विद अ लाइव मार्केट केस। सो यहां पर मैंने ओपन किया है web.dhan.co। आपको यहां पर ऑप्शंस ट्रेडर का पेज दिख रहा है, यहां पर मैंने क्लिक कर लिया। ऑल्दो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग मार्केट क्लोज्ड है, लेकिन ये काम आपको लाइव मार्केट में अप्रोक्सीमेटली सुबह 11-12 बजे के आसपास करना है। मैं यहां पर पीडीलाइट ऑप्शन चेन पे गया। पीडीलाइट इज जस्ट एन एग्जांपल हियर। इस ऑप्शन चेन में
फॉर एग्जाम्पल 2940 में अगर मैं इसकी डेप्थ चेक करता हूं तो द गैप इज 44 एंड 61, अप्रोक्सीमेटली 17 रुपए का गैप आ रहा है बिड और आस्क में। 17 रुपए 17 रुपीज मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज 250 इज अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज। ये गैप बहुत ही बड़ा है। दिस प्रोडक्ट इज हाईली इलिक्विड, बट एज आई मेंशन अभी बंद मार्केट में ये नंबर्स गलत भी शो हो सकते हैं। आपने लाइव मार्केट में इस चीज को चेक करना है। लाइव मार्केट में थंब रूल क्या कहता है, इस रूल को याद रखिएगा। आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में कॉल और पुट, अगर इनका स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, एक या दो स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी के ऑर्डर बुक में कॉल और पुट का गैप जितना भी है मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, अगर ये नंबर 700-800 रुपए से छोटा आ रहा है, जैसे इस केस में ये 4000 रुपीज आ रहा है, दिस स्टॉक इज इलिक्विड स्टॉक। मैं यहां पर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर इसके ऑप्शन की बात कर रहा हूं। दिस ऑप्शन इज स्लाइटली इलिक्विड। एज अ ऑप्शन सेलर तो डेफिनेटली मुझे इससे दूर रहना चाहिए। एज अ ऑप्शन बायर भी मेरी इंपैक्ट कॉस्ट में बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए मुझे ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। सो दोस्तों यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से टीसीएस ऑप्शन चेन, मैंने यहां पर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन के बिड और आस्क का गैप देखा तो ये गैप आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 10 पैसे का। 10 पैसा मल्टीप्लाई बाय 175, ये गैप कितना आ रहा है, 17 रुपए 50 पैसे मात्र। इसका मतलब ये ऑप्शन मोस्ट लाइकली आपको धोखा नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी आप नोटिस कीजिए गैप सिर्फ 20 पैसे का आ रहा है। 20 पैसा मल्टीप्लाई बाय 175 इज अप्रोक्सीमेटली 35 रुपए। 35 रुपीज इज नो बिग डील। अगर ये नंबर 750-800 से ऊपर का आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट इलिक्विड हो सकता है। लेकिन अगर ये नंबर इससे बहुत ही कम आ रहा है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं। सो दोस्तों रूल नंबर 1 आपका रहा स्कैल्पिंग में, नेवर एवर ट्रेड इन इलिक्विड ऑप्शंस। रूल नंबर 2, चूज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज विच हैव एटलीस्ट डिसेंट वोलेटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉरेक्स मार्केट्स की बात करें, इंडिया में फॉरेक्स मार्केट्स में वोलेटिलिटी कुछ खास नहीं होती है, ऑलमोस्ट नील होती है इंट्राडे में। ऐसे प्रोडक्ट में स्कैल्प करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी से भी ज्यादा वोलेटाइल होती है। सो बैंक निफ्टी हमेशा आप नोटिस करेंगे स्कैल्पर की फेवरेट रहेगी। ठीक उस तरीके से फिन निफ्टी, ठीक उस तरीके से बैंकेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड सो एंड सो फोर्थ, ऐसे प्रोडक्ट्स आपकी स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट रहते हैं। लेट मी रीकैप। रूल नंबर 1, ट्रेड ओनली इन लिक्विड प्रोडक्ट्स। रूल नंबर 2, trade only in the products which are supposed to be slightly volatile. Rule number 3, trade only in the planned period. अगर आपकी स्ट्रेटजी जो आपने टेस्टिंग करी है वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के पीरियड के लिए टेस्टिंग करी है, एज इन आपने ज्यादातर स्ट्रेटजी जो चेक करी है या आपने स्कैल्पिंग की कोई भी स्ट्रेटजी अगर चेक करी है, वो आपने बैक टेस्टिंग में नोटिस किया कि 10 से 2 बजे के बीच में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो दोस्तों अगर 2:45 पे कोई ट्रेड मिलता है, यू हैव टू कंट्रोल योर अर्ज। आपको इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड ओनली एट द प्लान्ड टाइम, इसके बियॉन्ड आप नहीं जाएंगे। रूल नंबर 4, स्कैल्पिंग में, स्पेशली स्कैल्पिंग में, बाकी ट्रेडिंग की आर्ट फॉर्म के लिए भी ये सच है, लेकिन स्कैल्पिंग में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सच है। स्कैल्पिंग में मेक श्योर यू कीप बुकिंग द प्रॉफिट्स। दोस्तों I always say, and I'm a firm believer of this statement, the only profit that belongs to you is the one that has come to your bank account. Rest everything is हवा। आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए। स्कैल्पर के पास तो एनीवेज बहुत ही कम मार्जिन ऑफ एरर बचता है, इसीलिए आपके लिए प्रॉफिट बुक करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हियर इज, डू नॉट ट्रेड व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल और व्हेन यू आर इमोशनली लो। दोस्तों फिजिकली और इमोशनली बहुत ज्यादा फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ स्कैल्पर। एज अ पोजिशनल ट्रेडर आपके पास डिसीजन लेने के लिए, आपके पास माइंड को कंट्रोल करने के लिए, आपके पास अपने डिसीजंस को चेंज करने के लिए यू हैव गॉट फ्यू डेज। इट इज वेरी इजी फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर टू डू दिस। फॉर अ स्विंग ट्रेडर आपके पास भी 2 घंटे हैं, 1 घंटा है, बट फॉर अ स्कैल्पर यहां बात सेकंड्स में होती है। इसीलिए रूल नंबर 5 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हियर, दैट यू शुड ऑलवेज बी इमोशनली एंड फिजिकली इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ योरसेल्फ when you are scalping। जिस दिन आप फिजिकली फिट नहीं है या जिस दिन सुबह किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी भी रीजन की वजह से आपका मूड ऑफ है, उस दिन आप लैपटॉप को बंद रखिए, उस दिन आप अपना लॉस कर सकते हैं। इसलिए मेक श्योर
कि अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपका मेंटल और आपका फिजिकल स्टेट शुड बी एट इट्स पीक. लेट मी रिपीट ऑल द रूल्स फॉर यू. रूल नंबर 1, ट्रेड ओनली इन द लिक्विड प्रोडक्ट्स. रूल नंबर 2, ट्रेड ओनली इन द वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स. रूल नंबर 3, ट्रेड ओनली इन द डिफाइंड पीरियड. जिस पीरियड में आपने टेस्टिंग करी है उसी पीरियड में आप ट्रेड करेंगे. रूल नंबर 4, कीप बुकिंग प्रॉफिट्स. एंड रूल नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज trade only when you are emotionally and physically fit. Thank you so much. See you in the next video. आपको हमारे रूल्स कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एंड प्लीज मेक श्योर इन सारे रूल्स की लिस्ट आप एक एक करके इस कमेंट में डाल दीजिए सो दैट जो भी इस वीडियो को देखने के लिए आए उनको इमीडिएटली पता लगे कि रूल्स क्या है. Thank you so much. See you in the next video. Just in case you have not subscribed to our channel, please subscribe it right now to get more educational content. Bye bye. Take care of yourself. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.